बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है अयोटा की पावर 9, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। बस ये याद रखना अयोटा स्केयर जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। अगर अयोटा की पावर आड आ जाए, मीन जैसे अयोटा की पावर 9 है, 9 एक आड नंबर, तो पहले इसको ना अयोटा को आप लोगों ने ब्रेक करके इवन पावर में चेंज कर दें। पहले मतलब एक को इवन बना दे, एक आड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 1 हो गया। हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं जब बेस सेम हो, मीन कि अगर यहाँ पे x3 है तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 2 डॉट x, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स जो होती हैं ये वाली ये ऐड हो जाती हैं। इसी तरह हम अयोटा की पावर 9 को ब्रेक करके 8 की पावर अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। हमने इसको इवन में इसलिए चेंज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अयोटा स्केयर कर दें, अयोटा स्केयर की पावर होल पावर जो है ना वो 4 है। अयोटा स्केयर जब करेंगे ना, इसी 2 को फिर इस 8 पे डिवाइड कर दिया करें। जैसे 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दें। अब ये साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साथ जो अयोटा था अयोटा लिख दिया। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। -1 को वैल्यू पुट करने के लिए हमने ये सारा इसका प्रोसीजर किया है। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब -1 की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल है। बस ये याद रखना है, -1 की पावर अगर जो हमारे पास अगर ऑड आ जाए तो ये -1 रिजल्ट आता है। अगर -1 की पावर हो इवन तो इसका आंसर जो आता है पॉजिटिव। अब क्योंकि -1 की पावर इवन है 4 है तो यहाँ पॉजिटिव 1 आ जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई अयोटा तो आंसर इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अयोटा की पावर 14 है, इस ये इवन फॉर्म में है तो इसको अयोटा 2 कर दें। 2 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अब यहाँ पे देख लें कि -1 की पावर क्या है 7, तो 7 एक क्या है ऑड नंबर है। अगर -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर देना है हमने, -1 पुट कर देना है। इसी तरह हमारे अयोटा की पावर है 19। यहाँ पे अगर हम इसको अयोटा की पावर -9 को ओपन करें, देखें इसको हम लिख सकते हैं। इसको ज़रा इधर समझ लें। देखें अयोटा की पावर है 19, तो -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा होल पावर 19। इस तरह हम लिख सकते हैं ना, अयोटा को -1 मल्टीप्लाई अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें वही दोबारा अयोटा बन जाएगा। अब ये पावर हम सेपरेट कर देते हैं, -1 की पावर 19 और मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर भी 19। अब देखें -1 की पावर क्या है हमारे पास, ये है आठ। -1 की पावर अगर आठ होगी तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरह इसको हम ब्रेक कर देते हैं 18 डॉट अयोटा में। ये जगह -1 अयोटा की पावर 2 होल पावर 2 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। साथ क्या आ जाएगा अयोटा -1, और ये हमारे पास अयोटा की पावर 2 है, -1 की पावर 9 साथ अयोटा आ जाएगा। अब -1 की पावर क्या है 8, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब माइनस क्या आ जाता है प्लस, मतलब ये प्लस का 1 साथ अयोटा आ जाएगा। अब 1 जिस टर्म से मर्जी मल्टीप्लाई है तो वो जो टर्म होती है वही आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अयोटा आ जाएगा। अच्छा, एक जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, -1 की पावर है -21/2। तो हमें पता है कि जो अयोटा स्केयर होता है ना वो किसके इक्वल होता है, -1 के। अब इस -1 की जगह ये अयोटा स्केयर, देखिए -1 अयोटा स्केयर के इक्वल होती है, यहाँ अयोटा स्केयर पुट कर दें होल पावर -21/2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब अयोटा की पावर -21 आ जाएगी। इसका डिवाइडर क्या है 1। अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिखें, ऊपर ये नेगेटिव है, नीचे आके ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे लिख दें अयोटा की पावर 20 साथ अयोटा लिख देते हैं। तो 1 अयोटा की पावर 2 होल पावर क्या आ जाएगा 10, और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा 1 अयोटा स्केयर की वैल्यू अब -1 है, होल पावर 10 साथ अयोटा आ जाएगा। अब देखें -1 की पावर क्या है इवन, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा अयोटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, मीन के
माइनस आयोटा, आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो माइनस आयोटा ऊपर भी लिख दें और उसको नीचे मल्टीप्लाई भी कर दें। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई ना करें, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करें, तब भी इसका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, क्योंकि इसके साथ प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर ही हमारे पास ये आयोटा टर्म है, ये बच जाएगी। ये इसका नेगेटिव ऑफ आयोटा इसका आंसर आएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। देखें क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा, इनको हमने आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है -1 स्क्वायर रूट। अगर हम आयोटा स्क्वायर निकाल लें तो क्या आता है, वो -1 के इक्वल आता है। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास -1 स्क्वायर रूट बी, क्योंकि -1 स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है, आयोटा पुट कर दें, बी एज इट इज रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें -5 स्क्वायर रूट, तो इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, -5 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इन दोनों की जज़र को सेपरेट कर दें, -1 का जज़र सेपरेट कर दें और इसका जो 5 का इसको भी स्क्वायर रूट का मतलब सेपरेट कर लें। तो ये जो टर्म है -1 स्क्वायर रूट, ये आयोटा की इक्वल है, ये जो कांस्टेंट ऑफ 5 है 5 स्क्वायर रूट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये बनेगा 5 स्क्वायर रूट आयोटा। इसी तरह अगर हम थर्ड पार्ट को देख लें, तो थर्ड पार्ट में यही चीज़ है कि -1 को हम सेपरेट कर लेते हैं, -1 को सेपरेट कर लें, 16 और 25 को अलहदा कर लेते हैं। -1 ये आ जाएगा, ये आयोटा बन जाएगा, इसका 16 का स्क्वायर रूट जो होता है 4 होता है और 25 का 5 होता है, ये आ जाएगा। इसी तरह हम इसको भी -1 को यहाँ सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। बाकी 1/4 का हम आंसर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, तो मीन के इसका आंसर जो आएगा वो आयोटा/2 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। दो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने जस्ट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो, सिंपल सा काम है, 7 9 + 3 - 5, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमने करना क्या होता है, रियल को रियल में ऐड करना होता है। इसी तरह इस पेयर में हमारे पास जो 3 है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल को रियल में ऐड करना होता है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 + 3 9 - 5, तो ये कि 7 + 3 10 हो जाएगा और 9 - 5 या इसका आंसर आ जाएगा 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर को जब मैनेज करना हो तो इसको मैनेज कर देंगे। इसका एक और तरीका भी है। अब जैसे हमने मैनेज करना है 8, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 8 - 5 - 7 4। देखें, इसे अगर हम इस ऑर्डर पे को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 8 - 5 आयोटा माइनस ये हो जाएगा -7 + 4 आयोटा, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है हमारे पास z = x + आयोटा y होता है। इसे हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं x y, और इसको दोबारा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है, हम इसे इस तरह कम्प्लेक्स फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 5 आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आयोटा। अब रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, 8 + 7 - 5 आयोटा माइनस का 4 आयोटा। यहाँ पे देखें रियल अलहदा कर लिए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलहदा कर लिए। अब इनको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 आयोटा। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई करना था, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल सा है। लेकिन 2 + 6 आयोटा
इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को किसके साथ, 3 + 7 अयोटा के साथ। तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 को उठाएंगे 3 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 7 अयोटा प्लस 6 अयोटा को भी हमने लेना है और 3 + 7 अयोटा से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, प्लस 2 7 14 अयोटा हो जाएगा, प्लस अब 6 को 3 से करें 18 अयोटा, 6 को 7 से करेंगे प्लस का 42, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब ये होगा 6 + 14 अयोटा प्लस का 18 अयोटा प्लस 42 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। अब हम रियल पार्ट लैदा कर देते हैं। देखें 6 माइनस का 42, ये और ये दोनों क्या हैं, रियल पार्ट है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस का 14 अयोटा, और देखें कम्प्लेक्स जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हैं उनको हमने सेपरेट कर दिया और रियल को हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, अच्छा ये माइनस का 36 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 32 अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं, वैसे सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह 03 और 05 दो नंबर हैं, इनको भी हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। हमने एडिशन कर लिए, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कर लिए। अब ये है डिवीजन का क्वेश्चन। देखिए हमारे पास 2 6 कम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3 7 से। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 6 अयोटा, और इसको लिख सकते हैं 3 + 7 अयोटा। जब डिवीजन वाला क्वेश्चन हो, जो इसका डिनोमिनेटर है 3 + 7 अयोटा, इसका लेना है कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 - 7 अयोटा। इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। देखें 3 - 7 अयोटा, नीचे भी क्या करते हैं 3 - 7 अयोटा। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दो टर्म्स को हमने मतलब नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 7 अयोटा, और प्लस 6 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 7 अयोटा, डिवाइडेड बाय, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, ये इक्वल टू होता है a² - b² के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर - 7 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 - का 14 अयोटा बन जाएगा, प्लस 18 अयोटा, प्लस माइनस हो जाएगा 6 7 42 अयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 9 - 49 अयोटा स्क्वायर। इसको हमने आप सिंप्लीफाई कर देना है। ये हमारे पास रियल पार्ट है 6, एक रियल पार्ट ये होगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, +42 हो जाएगा। माइनस का हमारे पास है 14 और प्लस का 18, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास +4, डिवाइडेड बाय इसे हम लिख सकते हैं 9 - 49 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 42, ये हो जाएगा 48 प्लस 4 अयोटा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस प्लस हो जाएगा 49, तो इसका आंसर आ जाएगा 48 + 4 अयोटा, डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 58। बस ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अयोटा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म में अयोटा नहीं आना चाहिए। अगर कहीं अयोटा आ जाता तो फिर आप लोग ने अगेन इसका क्या कर लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। इसी तरह जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने सिंपली डिवाइड कर देना है। देखें ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में, इनको हमने ये कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया है। फिर इस टर्म का ले लिया कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखें ये 73 है, ये 73 इसका भी डिवाइडर है,
और ये इसका भी डिवाइज़र है 52 का। जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये अयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसको दोबारा अगर हम एक्सप्रेस करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म में तो दोबारा अयोटा इसके साथ लिख सकते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, इसको छोड़ दें। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14, जस्ट हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस पार्ट का हम फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4 एंड 7, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है वो हमारे पास बनता है 1/-4 7। इसका रिवर्स लिख देना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना इस फॉर्म में लिख देना 1/-4 7। अब देखें, इसको ओपन कर देना, मतलब कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना -4 + 7 अयोटा, ये -4 + 7 अयोटा। अब इसका ले लें कॉन्जुगेट। हमारे पास इसका जो कॉन्जुगेट आएगा इस डिनोमिनेटर का वो आएगा -4 - 7 अयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे तो फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b, तो इसका हम लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर और -7 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर नोमिनेटर में एज इट इज टर्म आ जाएगी, ये 16 हो जाएगा, ये माइनस और 7 अयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम -49। उन्होंने इसलिए लिखा था कि -49 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 49, क्योंकि इसके साथ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो इसे लिख सकते हैं -49। यहाँ पे -49 पुट कर दिया। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 - 7 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 + 49। इनको ऐड कर लें, तो इसको अगर सेपरेट करना है तब भी ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर भी ठीक कंसीडर होगा। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होता है, अगर कोई टर्म है, हमने लिखना है x है, कोई टर्म है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, इसका क्या होगा वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है ना 1 आ जाए। तो वो हमारे पास एक ही नंबर है कि 1/x, इसको इससे कट कर दें दोबारा 1 आ जाएगा। इनको हमने इसी तरह लिखा हुआ, देखें 2 स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर रूट। अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनेगा वो बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर आइडेंटिटी है 1 आ जाएगा। इसको इसी तरह हमने फिर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया, इसका आगे कॉन्जुगेट ले लिया है, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, ये हमारे पास इसकी सिंपलीफाई आंसर आएगा। इसका भी इसी तरह सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर a² + 4b² है। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस का 4b², क्योंकि देखें ये कंडीशन इसको प्रीवियस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस अयोटा स्क्वायर 4b²। तो ये जो अयोटा स्क्वायर आया इसे हम कहाँ से आ गए इसको देख लें। इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस, ये है -4, मतलब -1 4b² आ जाएगा। तो यहाँ पे a² -1 जो है, यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा b²। अब इसका फार्मूला बन जाएगा, देखें a² माइनस अयोटा, या इसे लिख सकते हैं 2 अयोटा b²। यहाँ पे अब ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे a + b और a - b वाला। तो इसको इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 15 के आई थिंक कोई 3-4 पार्ट हैं, इनको सिमिलरली इसी शेप में कन्वर्ट करके इसको सिंपलीफाई किया हुआ है।
जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमने सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देने हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शन फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों कम्प्लेक्स फॉर्म में। अब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ से हमने ये अयोटा ख़त्म करना है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लें 4 + 5 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। मतलब इसका जो भी कॉन्जुगेट है उसे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब हमारे पास नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आएगी, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इनको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है। देखें रियल को हमेशा रियल में, अब 8 और 35 क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये और ये रियल पार्ट है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है। इनको रियल को अलग और इमेजिनरी को अलग अलग जो है ना हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 35 है ये, और इन दोनों को अगर ऐड करें -10 अयोटा को और -28 अयोटा को, तो ये हो जाएगा -38। अब इस रियल पार्ट को -35 को और 8 को अगर हम ऐड करें तो ये यहाँ से हमारे पास -27 बच जाएगा, और ये आ जाएगा -38 अयोटा डिवाइडेड बाय 41 हो जाएगा। अब देखें 41 ये जो डिवाइज़र है, ये इसका भी डिवाइज़र है, इसका भी डिवाइज़र, दोनों टर्म को डिवाइड कर रहे, तो इसलिए उन्होंने हमने क्या किया है, इनको सेपरेट कर दिया। तो ये है इसकी जो है ना। अब इसमें अगर हम बताना चाहें तो ये इसका रियल पार्ट है -27 और 41, और ये जो 38 और 41 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। मतलब इस नंबर का उन्होंने कहा था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट लैदा करें, तो ये रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 16 के बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट हैं वो सिमिलरली इसी प्रोसीजर से होंगे।